अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज जो टॉपिक है आपने थंबनेल से तो देख लिया होगा, स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन कि इससे किस तरह फाइट की जाए विदाउट एनी कोई मेडिसिन। क्योंकि मेरे साथ हो चुका है ये आज से 2-3 साल पहले, और मैंने अपने आप को खुद इस चीज़ से बाहर निकाला। किसी ने भी मेरी हेल्प नहीं करी सिवाय अल्लाह के। तो मैंने खुद अपने आप को निकाला है। और आप अकेले खुद लड़ाई करते हो ना अपने आप को इन सारी चीज़ों से निकालने के लिए, वो सबसे अच्छी दवाई है। क्योंकि दवाइयाँ दे के आपको ठीक करना, फिर आप वापस इस चीज़ों में चले जाते हो। लेकिन वो जो चीज़ मैंने खुद ठीक करी, आज तक ऐसा बिलीव, ऐसा तवक्कल बना अल्लाह ताला पर कि अब दोबारा एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस पर नहीं जाने वाली इंशाल्लाह। तो मैंने क्या किया, मैं आपसे वो शेयर करती हूँ। जब मुझे इन चीज़ों के अटैक हुए ना, एंजाइटी कैसे अटैक करता है आपको कैसे पता चलेगा? एंजाइटी में ना आपको घबराहट होती है, टेंशन होती है, किसी से बात करने का दिल नहीं करता। दिल ऐसा होता है तेज़ी से धड़कना शुरू कर देता है, जैसे कि कुछ होने वाला है। तो फिर कुछ हुआ नहीं होता, लेकिन फीलिंग ऐसे आती है जैसे बहुत कुछ होने वाला है या बहुत कुछ हो जाएगा। वो उस डर, उस खौफ से आपका दिल तेज़ी से धड़कना शुरू कर देता है। जब दिल तेज़ी से धड़कना शुरू हो जाता है, दिल फट जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा आपको। और जब कभी कुछ हो रहा है, कोई बात हो रही, तो आपकी बॉडी शिवरिंग करना शुरू कर देती है। इसे कहते हैं एंजाइटी। मेरे साथ ये होता था। मुझे उस वक्त नहीं पता था एंजाइटी क्या होती, लेकिन आज इल्म हो चुका है चीज़ का, एंजाइटी कैसे होती है और उसको किस तरह कंट्रोल करना चाहिए हमें ना। तो उस वक्त जब मुझे ये चीज़ें होने लग गई थी, तो मुझे समझ में नहीं आता था क्यों हो रहा है मुझे इस तरह। स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन। टेंशन हम खुद लेते हैं हर एक बात की। ओवर थिंकिंग आपको टेंशन देती है। मैं बहुत ओवर थिंकिंग करती थी। उसने ये कह दिया, उसने वो कर दिया, उसने ऐसा क्यों बोल के चला गया, वो क्या सोच रहा होगा, वो क्या बोल रहा होगा। ट्रस्ट मी, आज अपने इस जगह पे लेवल पे ले आई कि लोग क्या बोल रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या चाह रहे हैं, इस चीज़ से बाहर आ गई। और जिस दिन इस चीज़ से बाहर आई हूँ, उस दिन से ज़िंदगी इतनी पुरसुकून हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैं लोगों के बारे में बहुत सोचती थी ना कि मैंने तो इसके लिए इतना कुछ किया, और ये मेरे साथ ऐसे कह रहा है, ये मैंने इसके लिए इतना कुछ कहा तो ये मेरे लिए ऐसा कर रहा है। क्योंकि हम काफ़ी सारे लोगों के लिए बहुत कुछ कर देते हैं, लेकिन वो सामने से हमें वो रिजल्ट नहीं मिलता जो हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं। तो एक्सपेक्टेशन हमें मारती अंदर अंदर कि हमने तो इतना कुछ किया, हमें क्या मिल रहा है, वो हमारे लिए क्या कर रहा है, वो हमारे। तो या तो हम किसी के लिए जब कुछ करें तो ये ना सोचे कि एक्सपेक्टेशन ना लगाएं कि वो हमारे लिए कुछ करेगा, तब तो अब आप सही है। लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं कि मैंने इसके लिए इतना किया तो वो रिटर्न बैक करेगा, तो ये दुनिया है, कोई आपको कुछ नहीं देता सिवाय टेंशन के। तो ऐसे लोग जो आपकी इर्द गिर्द जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, लाइक जो नेगेटिव लोग हैं, अब वो कैसे पता चलेगा कि आपके इर्द गिर्द जो नेगेटिव लोग हैं तो वो आपको डिप्रेशन या स्ट्रेस दे रहे हैं या परेशान कर रहे हैं? कैसे पता चलेगा? वो आपकी हर एक बात पर तनकीद करना शुरू कर देंगे, वो आप पे चलने फिरने को नोट करना शुरू कर देंगे, वो आपको परेशान करेंगे। मतलब लाइक आप उनके साथ बैठे हुए तो आप को वो इतना परेशान कर देंगे कि आप बाद में वोट के चले भी जाएंगे तो आप उन्हीं के बारे में सोचोगे, उसने बोल के वो चला भी गया है, लेकिन आप उसको सोचते रह जाएंगे और पूरी रात आप उस सोच में निकाल देंगे ओवर थिंकिंग करके। वो तो बंदा अपने काम करके चला गया, क्योंकि उसका वही तो काम था कि वो आपको परेशान करे। नेगेटिव लोगों का काम यही होता है कि वो आपको परेशान करे। आप उनको पकड़ें, कैसे पकड़ेंगे आप उनको? ये नेगेटिव लोग हैं जो आपको आपकी मेंटल हेल्थ, आप जिसकी वजह से आपको ख़राब हो रही है, जिसके बारे में आप सोचना शुरू कर देते हो जब वो बोल के चला गया। मतलब आप कुछ कर रहे हो और वो ऐसी बात करके चला गया कि आपने वो काम छोड़ दिया, चाहे वो ब्लॉगिंग हो, चाहे वो कोई टीचिंग हो, चाहे वो खाना पकाने का कोई काम हो, चाहे वो आप कुछ भी A to Z कोई भी बात हो, अगर वो आपको कुछ ऐसी बोल के चला जाए और आप उसी बारे में सोचते रह जाए, तो मतलब समझ जाएं कि वो बंदे का काम, मकसद पूरा हो चुका है। क्योंकि नेगेटिव लोग अपना एक तीर चलाते हैं ताकि अगले बंदा वो काम ना करे। क्योंकि बहुत सारे लोग आपसे जलस होते हैं, बहुत सारे लोग आपको अपने कंपैरिजन में लेकर आते हैं कि यार ये कैसे कर रहा है, इसको रोका जाए। तो वो ऐसी बात करना शुरू कर देते हैं जिसके बारे में आप सोचना शुरू कर देते हो। तो ऐसे लोगों से कट डाउन करें, चाहे वो कितना भी आपका करीबी रिश्ता हो, आप उससे कट करें। कट का मतलब ये नहीं होता कि रिश्ता तोड़ दें, रिश्ता नहीं तोड़ सकते हैं। कट किस तरह करेंगे? आप अपने आप को
इतना बिजी कर लें कि आप उस बंदे के बारे में सोचने का आपके पास टाइम ही ना हो कि वो आपके बारे में क्या सोच रहा है या आपके बारे में वो क्या बोल रहा है। आप इतना अपने आप को मसरूफ़ कर लें, इतना बिजी कर लें, अल्लाह से बातें करने लगी, लोगों से कम अल्लाह से, अल्लाह की तरफ से लगी, अल्लाह को रुजू करना शुरू कर दिया। वो 1 से 1.5 साल मेरे साथ ऐसा हो गया था मुझे कि मुझे लोगों से मिलने का दिल नहीं करता था। मैं खामोश तरबियत की हो गई हो, मैं बिल्कुल अवॉइड करती हूँ लोगों की महफिलें, मुझे बुरी लगना शुरू कर देती थी, अपने आप को कमरे में ज़्यादा बंद रखते शुरू कर दिया करती थी और अल्लाह ताला से बातें करती थी। तो जब मैंने अल्लाह ताला से बातें करना शुरू कर दी, इबादतें करना शुरू कर दी, तहज्जुद पढ़ना शुरू कर दी, ऑटोमेटिकली मेरे अंदर से एंजाइटी कम होती गई और स्ट्रेस लेवल ख़त्म होता गया। और मुझे इस बात पे अल्लाह ताला ने यकीन दिलाना शुरू कर दिया कि परेशानी हर वक्त नहीं होती है, एक परेशानी की आजमाइश है जो कि अल्लाह ताला की तरफ से होती है। मुझे उस चीज़ पे यकीन आना शुरू हो गया। हम ये सोचते ना, हाय अल्लाह ताला को तो इतना याद करता है, अल्लाह ताला हमें ही चुना परेशान करने के लिए। अल्लाह ताला अपने महबूब लोगों को ही चूज़ करते हैं, परेशान जो नहीं आती तो अल्लाह ताला अपने महबूब लोगों पे ही वो परेशानी उतारते हैं ना। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह ताला परेशानी उतारे तो आप किसके ऊपर ये परेशानी पे दूँ मैं? वो कहते हैं मेरे वो लोग जो मेरे बहुत करीब हैं। तो जब अल्लाह ताला इतनी बड़ी बात कर रहे हैं और हम फ़ौरन घबरा जाते हैं, जबकि वो परेशानी कोई इतनी बड़ी परेशानी नहीं होती जो हल नहीं हो सकती है। हर एक चीज़ एक वक्त के लिए होती है, हम वक्त से पहले कोई चीज़ हमें मिल नहीं सकती। इस चीज़ पर अकीदा आ गया कि नसीब में जो चीज़ लिखी है वो तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, जो चीज़ नसीब में नहीं लिखी है वो आपके हाथ से कैसे चली जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, आप देखते रह जाओगे। तो हर चीज़ अल्लाह की मर्ज़ी से होता है, अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बगैर तो पता नहीं चलता। और ये यकीन बन गया कि अल्लाह ताला जो करता है वो हमारे हक़ में बेहतर होता है। ये चीज़ हमारे हक़ में बेहतर नहीं थी, उस वक्त तो वो चीज़ हमें महसूस नहीं होती जब हम पे परेशानी होती है या हम परेशान होते हैं किसी भी चीज़ को लेकर। उस वक्त हमें ये पता नहीं चल रहा होता ये जो परेशानी है ये हमारे हक़ में बेहतर नहीं थी। उस वक्त हम नेगेटिव होना शुरू हो जाते हैं अल्लाह ताला के लिए। ये सब्र हमारा ख़त्म हो गया। हमारा सब्र ये होगा कि जो होता है अल्लाह की मर्ज़ी से होता है और इसमें कोई ना कोई भलाई थी हमारी जो अल्लाह ताला ने हमें ये चीज़ दिखाई। बेशक तंगी के बाद आसानी है, तो अल्लाह ताला हमें इन्हें परेशानियों में जब लाता है ना तो हमें वो बहुत स्ट्रॉन्ग भी अंदर ही हम स्ट्रॉन्ग बन रहे होते हैं। तो जो परेशानी आती है हमें अंदर से स्ट्रॉन्ग भी कर रही होती है और हमें उससे लड़ना सीख जाता है। जब हम किसी चीज़ से लड़ना सीख जाते हैं ना तो हमें दुनिया की कोई भी ताकत तोड़ नहीं सकती है। तो इस बात पे यकीन आ गया, तवक्कल आ गया कि जो कर रहा है अल्लाह कर रहा है, जो चीज़ हो रही है अल्लाह की मर्ज़ी से हो रही है। अल्लाह बेस्ट प्लानर है। अल्लाह ने जब कौन कहेगा ना तो वो सारी चीज़ हो जाती हैं। अल्लाह ताला तो कौन कहते तो बहुत कुछ हो जाता है। तो इट्स मीन ये जो चीज़ हो रही है ना ये हमारे अभी हक़ में बेहतर नहीं है। किसी का रिश्ता नहीं हो रहा तो अभी ये बेहतर टाइम नहीं आ रहा उसका। अगर किसी को कोई चीज़ नहीं मिली तो इसमें ये बेटर टाइम नहीं है उसका, लेकिन मिलेगी ज़रूर। हो सकता है इससे अच्छी मिल जाए जो हमें पता ही नहीं चल रहा होता। जब कभी किसी लड़की का रिश्ता नहीं हो रहा तो वो उस वक्त परेशान रहता है ये कि ये रिश्ता हो जाए वो रिश्ता, लेकिन जब नहीं है नसीब में तो नहीं हुआ। लेकिन जब नसीब में जो चीज़ थी अल्लाह ताला ने जो लिखी भी थी फिर जब वो मिली तो बेस्ट से बेस्ट मिली। तो इट्स मीन उस वक्त हम अल्लाह ताला को वो कह रहे थे कि अल्लाह ताला हमारी दुआ नहीं सुन रहे हैं, अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत नहीं करते हैं। क्योंकि जब कभी हम पे एग्जाइटी या डिप्रेशन स्ट्रेस आता है ना तो हमें ये थोड़ा सा मायूसी आती है कि अल्लाह ताला शायद हमारी दुआएं सुन नहीं रहे हैं, जबकि अल्लाह ताला हमारी सब दुआ सुन रहे हैं। यहाँ कबूल नहीं होगी तो आगे मतलब होगी ही होगी। इस चीज़ पर अकीदा आ गया। यहाँ नहीं तो वहाँ तो हमारे मज़े ही मज़े हैं। तो हर चीज़ अल्लाह ताला पे छोड़ दें, जो होता है अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। अल्लाह ताला जब चाहेगा आपको सब कुछ मिल जाएगा, अल्लाह ताला नहीं चाहेगा तो नहीं मिलेगा। बस अल्लाह को राज़ी रखें, दुनिया को राज़ी करना छोड़ दें, अल्लाह पे लग जाएं, अल्लाह को राज़ी। दुनिया तो कभी आपसे कुछ होगी ही नहीं। गला भी काट देंगे ना तो वो बोलेगी यहाँ से क्यों काटा था, ऊपर से काटो। तो दुनिया तो कभी कुछ होती नहीं है। तो जो कोई भी इस चीज़ से फेस कर रहा है, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, चाहे वो रिश्ते को लेके कर रहा हो, चाहे वो मुल्क के हालात को लेके कर रहा हो, चाहे वो अपने शौहर की जॉब के लिए कर रहा हो, जिस चीज़ के लिए भी कर रहा हो, तो बस आप अल्लाह पे छोड़ दो हर चीज़, अल्लाह की तरफ लग जाओ। बस अल्लाह ताला से दुआ मांगे, अल्लाह ताला की इबादत करें, इंशाल्लाह जो होगा आपके हक़ में बेहतर होगा। इस पे अकीदा इस चीज़ पे कर लें, ट्रस्ट मी, आपको किसी दवाइयों की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अल्लाह ताला से इतने पुरसुकून आपकी ज़िंदगी होना शुरू हो जाएगी ना जब आप इस चीज़ पर रिलैक्स हो जाओगे कि जो कर रहा है अल्लाह कर रहा है, अल्लाह भूखा नहीं मारेगा। तो परेशानी को आजमाइश समझ के उसको कबूल करें और जिस वक्त हम ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेंगे, हर आजमाइश एक वक्त तक ही होती है, तो हमें हर चीज़ से लड़ना आ जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक पे इस तरह बात करूँ तो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।